इस फिल्म का नाम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 है। फिल्म की शुरुआत नोविया नामक एक ग्रह को दिखाने से होती है जो अब गार्जियंस का नया मुख्यालय है। आपके लिए यहाँ हमें गार्जियन की पूरी टीम दिखाई गई है। उनमें से एक, रॉकेट रेकून, एक कमरे में जाता है। फिर दूसरे ग्रह से वहाँ एडम वॉरलॉक आता है जो सीधे रॉकेट के कमरे में जाता है क्योंकि वो उसे पकड़ने आया था। रॉकेट जैसे ही उसके सामने आता है वो इस हमले को देख उस पर हमला कर देता है। सभी चौकीदार सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद रॉकेट को बचाने के लिए नेबुला वहाँ आती है। वो पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। अब वह अपने शरीर में एक हाईटेक मशीन यानी एक बहुत ही उन्नत मशीन एडम वॉरलॉक पर हमला करती है। लेकिन एडम वॉरलॉक जो बहुत शक्तिशाली था बड़ी आसानी से अपने हमले को रोक देता है। वो उसे फेंक देता है और उसका ढेर लगा देता है। अब इसके बाद सभी गार्जियन एक एक करके उस पर वार करते हैं, लेकिन वो किसी के बस का नहीं था। हालांकि उठाकर फेंक देते हैं, खूब मारते हैं, लेकिन उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। अब इन सभी स्थितियों को देखने के बाद जब रॉकेट अपनी बंदूक उठाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, इससे पहले एडम वॉरलॉक उस पर भारी हमला करता है। इतना खतरनाक हमला कि झटके में रॉकेट घायल हो जाता है। देर होने के कारण वह भी एक स्थान पर गिर पड़ा। इन सब के बावजूद नेबुला ने हार नहीं मानी। वह फिर से उठती है और अपने हाथ में तलवार लेती है, जिसे वह जाकर एडम वॉरलॉक के पेट में घोंप देती है। अब वह इतना जख्मी है कि परी को भी होश आ जाता है। अब इससे पहले कि सभी अभिभावक उस पर फिर से हमला करें, एडम वॉरलॉक उठ जाता है और जल्दी से कहीं से भाग जाता है। अब पीटर और उसका साथी रॉकेट के पास आते हैं, जो भी घायल हो गया था और वहीं पड़ा हुआ था। उसके इलाज के लिए, चोटों को ठीक करने के लिए एक उपकरण उसके शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही मशीन सक्रिय होती है, रॉकेट कांपने लगता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मशीन रॉकेट की जान ले रही हो। ये देखकर नेबुला तुरंत वहां भाग गया। वो पीटर से इस मशीन को जल्दी से बंद करने के लिए कहती है। फिर वो रॉकेट की पूरी बॉडी को स्कैन और चेक करती है और सबको बताती है कि उसके शरीर के अंदर बहुत सारी मशीनें फिट की गई हैं। उन सभी मशीनों के अंदर एक ऐसी मशीन भी होती है जो रॉकेट के दिल से जुड़ी होती है, और अगर कोई उस मशीन को हटाए बिना रॉकेट का इलाज करने की कोशिश करता है तो वही मशीन रॉकेट की जान ले लेगी। और ये सब रॉकेट के साथ हो रहा था उस मशीन की वजह से जो कांप रही थी। सभी अभिभावक रॉकेट का इलाज करने लगते हैं, जबकि रॉकेट जो घायल हो गया था, बेहोश था। उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। वो उसका अतीत है, अतीत, मैं और उसकी यादें। ये दिखाया गया है कि कई साल पहले रॉकेट एक छोटा रैकून था, जो कि एक जानवर है जो अपने ही शिकार के साथ पिंजरे में फंस गया था। लेकिन एक दिन उच्च विकासवादी वहां आया। उसने रॉकेट चुराया और फिर उस पर प्रयोग किया। उसके बाद रॉकेट का दिमाग काफी तेज हो जाता है। इसकी बुद्धि, इसकी ताकत उच्च विकासवादी की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन प्रयोग पूरा होते ही बेचारे रॉकेट को दूसरी कोठरी में डाल दिया जाता है। उसके जैसे और भी कई जानवर यहाँ थे, उन्हें भी प्रयोग करने के लिए कारावास द्वारा यहाँ लाया गया था। वे 3 जानवर रॉकेट के मित्र बन जाते हैं। वहाँ नेबुला रॉकेट की पूरी बॉडी की जांच करता है और पता लगाता है कि उसमें लगी मशीनें कहाँ बनी हैं। तो वो सब सोचने लगे कि अगर हम उस जगह पर जाएं जहाँ ये मशीनें बनाई गई हैं तो हो सकता है कि हम रॉकेट को ठीक कर दें। और फिर अगले ही पल वह वहाँ जाने का फैसला करता है, जो एक और ग्रह था जिसका नाम ऑर्बोस्कोप था। पीटर अपनी पूरी टीम तैयार करता है। वहीं वह अपने 2 साथियों को यहाँ नॉर्विया में छोड़ देता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों को इस जगह की तुरंत देखभाल करनी होगी। बाकी टीम को लेकर पीटर अपने मिशन के लिए रवाना हो गए। अब हमें उच्च विकासवादी दिखाया गया है, जहाँ एडम वॉरलॉक और उनकी माँ उनके साथ थी। इधर एडम वॉरलॉक की माँ उच्च विकासवादी को बताती है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, यही कारण है कि वह मिशन में विफल हो गया। ये सुनकर रॉकेट नहीं मिला। उच्च विकासवादी बहुत क्रोधित हो गए। वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि रॉकेट ही कहे। वो एडम वॉरलॉक को बहुत पीटता है और उसकी माँ और बेटे को धमकी देता है कि यदि तुम अगली बार रॉकेट प्राप्त करने में विफल रहे और इसे मुझे नहीं सौंपे तो मैं तुम्हारी पूरी पीढ़ी को यहाँ मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि उच्च विकासवादी एक संपूर्ण ग्रह है। ये पूरा ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही है, इसलिए इसका नाम भी प्रतिपृथ्वी है। अब यहाँ उच्च विकासवादी इतना दीवाना है, इतना अजीब है कि वह चाहता है कि सभी ग्रह और वहाँ रहने वाले जीव जंतु बिल्कुल परिपूर्ण हों, यानी हर तरह से बिल्कुल सही। इसलिए वह अलग अलग ग्रहों पर जाता है और वहाँ के जीव जंतुओं को उठाकर उन पर प्रयोग करता है और उन्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। वो उन्हें इतना बदल देता है कि वे उसकी सोच के अनुसार परिपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार जब उच्च विकासवादी जीव जंतुओं अर्थात हमारी भूमि पर लेने के लिए पृथ्वी ग्रह पर गए, उन्हें धरती इतनी पसंद आई कि उन्होंने तय किया कि अब मैं भी पृथ्वी ग्रह की तरह ही एक ग्रह बनाऊंगा जो दिखने में और उसका वातावरण बिल्कुल पृथ्वी जैसा होगा। यहाँ तक कि वहाँ के घर और लोग भी पृथ्वी ग्रह की तरह होंगे। इस पूरे ग्रह को काउंटर अर्थ कहा जाता है। अभिभावकों का दल अपने जहाज में बैठकर ऑर्बोस्कोप के पास पहुंचा, लेकिन ऑर्बोस्कोप के अंदर जाने से पहले उनके जहाज में कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक है गमोरा। यहाँ ये सभी लोग पीटर क्विल और बाकी लोगों को बताते हैं कि नेबुला ने वास्तव में हमें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि वह हमें 100,000 का इनाम देगी अगर हम उसके साथ जाते हैं और उसकी डॉट की मदद करते हैं। इसलिए अब हम भी उसकी यादों में आपके मिशन.आई में आपका साथ देने आए हैं। अतीत में हम फिर से देखते हैं कि अब तक किए गए सभी प्रयोगों में उच्च विकासवादी सबसे अच्छा और सही रॉकेट था, क्योंकि रॉकेट का दिमाग सभी की तुलना में बहुत तेज है। सबसे पहले उच्च विकासवादी रॉकेट को पकड़ता है और उसके मस्तिष्क का परीक्षण करता है, और जब रॉकेट उस परीक्षा में पास हो गया तो उच्च विकासवादी समझ गया कि रॉकेट वास्तव में बहुत स्मार्ट है। जिसके बाद उसने रॉकेट को काउंटर अर्थ दिखाया, जहां रॉकेट उड़ते हुए रॉकेट को देखता है और पूछता है कि यह क्या है।
ये वो रॉकेट है जो हमेशा हवा में उड़ता रहता है। जिसके बाद वो रॉकेट के दिमाग को और डॉट टेस्ट करने के लिए एक लैब में ले आया और वो रॉकेट को वहाँ के चेंबर को दिखाता है और अपनी आंखों के सामने एक कछुआ को चेंबर में रख देता है। और अब वह उस कछुए को बदलने की कोशिश करता है। अब वह कछुआ बदल जाता है, लेकिन साथ ही वह बहुत आक्रामक और गुस्सैल हो जाता है। उच्च विकासवादी रॉकेट को ये दिखाते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें बदलने में सक्षम हूँ, वे भी परिपूर्ण हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब मैं उन्हें पूरी तरह से शांत करना चाहता हूँ तो वे आक्रामक क्यों हो जाते हैं। ये सुनकर रॉकेट चेंबर मशीन को देखता है और उच्च विकासवादी को बताता है कि इस मशीन में कोई समस्या है। जब इसे चेंबर मशीन में डाला जाता है और ये सभी बदल जाते हैं तो इन्हें बदलने के साथ साथ इनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है और यही वजह है कि ये सभी आक्रामक हो जाते हैं। इसलिए यदि आप उस रसायन को बदलने से रोक देते हैं तो वे सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। उच्च विकासवादी ये देखकर बहुत खुश हुआ और बहुत हैरान और प्रसन्न भी हुआ कि अब मैं अपने प्रयोग में सफल हो गया। उच्च विकासवादी इतना खुश था कि वह अपने साथियों से कहता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट रॉकेट का दिमाग चाहिए। वो बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, उसके पास वास्तव में ऐसा दिमाग है जो मेरे पास भी नहीं है। उच्च विकासवादी भी नाराज थे कि यह रॉकेट रेकून मेरा विषय है, मैंने अपने प्रयोग से इसे ऐसा बनाया है, तो यह मुझसे ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है। हालांकि यह एक छोटा जीव है, लेकिन फिर भी वह अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह होते ही इसे मार डालो, इसका दिमाग निकाल कर मुझे दे दो, मैं इसके दिमाग पर प्रयोग करूंगा और पता लगाऊंगा कि यह इतना रचनात्मक कैसे सोच सकता है, और फिर इसकी मदद से मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जहां मैं सिर्फ उन्हीं जीवों को रखूंगा जो हर तरह से पूरी तरह से परिपूर्ण होंगे मेरी तरह। और हाँ, इसका दिमाग निकालकर इसके साथियों को भी मार देना, क्योंकि ये अब हमारे किसी काम के नहीं है। रॉकेट फिर से अपनी जेल में बंद है। जैसे ही वह जेल में आता है, रॉकेट अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह होते ही हम मारे जाएंगे, इसलिए अब हमें कुछ करना होगा और यहाँ से निकल जाना होगा। उसके बाद हम लोग बाहर अंतरिक्ष यान में बैठेंगे और उसके इतना कहते ही यहाँ से निकल जाएंगे। रॉकेट वहाँ की सभी चीजों को इकट्ठा करता है और उस चाबी से एक चाबी बनाता है। वो अपने जेल का ताला खोलता है, लेकिन तभी उच्च विकासवादी वहां आता है और अपने दोस्त को गोली मार देता है, जिससे रॉकेट का दोस्त वहीं मर जाता है। तब उच्च विकासवादी उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और अब मैं तुम्हारे अन्य साथियों को मारूंगा और अभी मैं तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। मैं सुबह तक इंतजार नहीं करूंगा। मैं उसकी आंखों के सामने। रॉकेट अपने दोस्त को मरा देखकर बहुत दुखी हुआ और अब उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि वह उच्च विकासवादी पर हमला करता है और उसे मार देता है। जैसे ही वह वहां से निकला और अंतरिक्ष यान में बैठ गया और उसे वहां से निकाल लिया, यानी वह वहां के उच्च विकासवादी से मुक्त हो गया। गमोरा के साथ अभिभावकों की पूरी टीम उस ग्रह पर आती है और बोस्को फिर वे वहां पहुंचे और मुख्य क्षेत्र में आए। इस स्थान पर रॉकेट की फाइल से रॉकेट की सारी जानकारी निकाल ली गई थी। फिर उनके शिप में आकर गार्डियंस की टीम रॉकेट फाइल खोलती है। ये सभी जानते हैं कि अब तक रॉकेट के साथ क्या हुआ है। उसके बाद रॉकेट की कहानी जो हमने बीते दिनों देखी, सभी अभिभावकों की टीम भी इसे देखती है। सभी अभिभावक जानते हैं कि उच्च विकासवादी ने रॉकेट के साथ बहुत गलत किया है। वीडियो देख नेबुला को रॉकेट पर बहुत दया आने लगी। वो कहती है कि इतना अन्याय कभी किसी के साथ नहीं हुआ। तब सभी ने पता लगाया कि रॉकेट के दिल में जो मशीन है उसका इलाज नहीं किया जा रहा है, उसे हटाया जा सकता है, लेकिन परिजनों का पता नहीं चल सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च विकासवादी लोगों ने रॉकेट फाइल से कोड हटा दिया था, लेकिन अभिभावक फाइल के जरिए पता लगा लेते हैं कि उस कोड को किसने हटाया है और अब उस कोड की जानकारी किसके पास है। तो अब उन्होंने तय किया कि हम उस आदमी के पास जाएंगे और उससे कोड लेंगे और रॉकेट की जान बचाएंगे। लेकिन गमोरा ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें बताया कि वह आदमी इस समय उच्च विकासवादी के पास है, इसलिए अगर हम वहां गए तो सभी मारे जाएंगे, इसलिए अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो फिर अपने साथी को उसके स्थान पर भेजती है कि मैं इस समय कहाँ हूँ और जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथी को एडम वॉलॉक और उसकी मां ने कुंडली में फंसा लिया है। इसलिए जैसे ही गमोरा ने उसे लोकेशन भेजी, एडम वॉलॉक और उसकी मां को भी इसके बारे में पता चला, इसलिए वह अभिभावकों को पकड़ने जाती है। जैसे ही अभिभावक उच्च विकासवादी तक पहुंचते हैं, वह उनसे कहता है कि आप जानते हैं कि मेरी योजना क्या है। अब मैं तुम सबको मार डालूंगा और तुमसे रॉकेट ले लूंगा जो कि मेरा विषय है। मैंने ये सब किया है, मैंने अपनी योजना से तुम्हें यहाँ बुलाया है। जिसके बाद वह अपने लोगों को आदेश देता है कि डॉट के बाहर संरक्षिता में एक रॉकेट है और इसे जल्दी से ले आओ। तब उच्च विकासवादी जाकर अपने जहाज में बैठता है और अपने लोगों को मेरे जाने के बाद पूरे ग्रह को नष्ट करने का आदेश देता है। उसके लोग ऐसा ही करने लगते हैं। वे जहाज उड़ाकर ग्रह को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हर जगह विस्फोट हो जाते हैं। ये सब देखकर वहां मौजूद गार्जियन टीम पीटर और ब्रोड के दो लोग हाई इवोल्यूशनरी के लोगों से लड़ने लगते हैं। अपनी शक्तिशाली बंदूक से वो उन्हें मारना शुरू कर देता है और उस आदमी को उठा लेता है जिसके पास उस मशीन का कोड होता है जिसके जरिए वह रॉकेट को बचा सकता है। अब पीटर के अन्य साथी देखते हैं कि पूरा ग्रह नष्ट हो रहा है, जबकि उच्च विकासवादी अपना जहाज यहाँ से निकाल रहा है। अब गार्जियन टीम के 3 सदस्यों को लगता है कि उन्हें बचाने के लिए पीटर और ब्रूट अभी भी स्पेसशिप डॉट में हैं। वे अंतरिक्ष यान में जाते हैं, लेकिन वास्तव में पीटर और ब्रूट पहले ही आदमी के साथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकल चुके थे। पीटर और ब्रूट अपने अंतरिक्ष यान में सीधे रॉकेट पर जाते हैं, कोड को रॉकेट में डाल देते हैं, जिससे उनके दिल के करीब वाली मशीन बंद हो जाती है। पीटर अपने घावों का इलाज भी करता है, जिससे रॉकेट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब निहारिका पीटर से संपर्क करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, हम आपको बचाने के लिए अंतरिक्ष यान में आए।
पीटर उसे बताता है कि मैं और ग्रोथ पहले ही अपने डॉक से निकल चुके हैं, हम अपने अंतरिक्ष यान में हैं। रॉकेट भी हमारे साथ है। अब गार्जियन टीम के 3 सदस्य जल्दी से अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले उच्च विकासवादी वहां आते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। अभिभावक दल के 3 सदस्य देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे छोटे जीव और जानवर हैं जिन्हें उच्च विकासवादी द्वारा कैद कर लिया गया है क्योंकि वह उन पर प्रयोग करने जा रहा है। ये देखकर वे सब तय करते हैं कि अब हम यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम उन सबको रिहा कर देंगे और अपने साथ ले जाएंगे। पीटर और उनके अन्य साथी अपने अन्य साथियों को बचाने के लिए उच्च विकासवादी अंतरिक्ष यान के लिए निकल जाते हैं। पीटर कहीं भी अपने ग्रह से संपर्क नहीं करता है और अपने साथी को जल्दी से यहाँ आने के लिए कहता है। जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जब उसका साथी ऐसा करता है तो वह स्थान उच्च विकासवादी अंतरिक्ष यान के बहुत करीब था, जिसके बाद पीटर अपने साथियों को बचाने के लिए अपने अंतरिक्ष यान में अपने साथियों के साथ आता है। यहाँ हम उच्च विकासवादी, उसके साथियों और आकाशगंगा टीम के अभिभावकों के बीच एक बड़ी लड़ाई देखते हैं। लेकिन क्योंकि अभिभावकों की टीम अधिक बहादुर थी, इसलिए भूत उनका अच्छी तरह से सामना करता है और एक बड़ी लड़ाई के बाद वे उन्हें हरा देते हैं और फिर अंत में वे उच्च विकासवादी को हरा देते हैं। वे सभी रॉकेट को उच्च विकासवादी को जल्दी मारने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉकेट ऐसा करने से मना कर देता है और अपनी टीम को बताता है कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, अगर उच्च विकासवादी ऐसा है तो मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। इसके साथ ही उच्च विकासवादी जहाज में कैद सभी लोगों, जानवरों, प्राणियों को अभिभावकों की टीम मुक्त करती है। वे उन सभी को भी कहीं नहीं रखते हैं और खुद वहां आते हैं और यह सब करने में एक कुत्ता उनके साथ जाता है जो पीटर का साथी था, क्योंकि वह अपनी शक्तियों का उपयोग कहीं नहीं ग्रह को उच्च विकासवादी अंतरिक्ष यान से जोड़ने के लिए करता था, लेकिन उसने इतनी शक्ति लगा दी थी कि उसकी शक्ति टूट गई बीच में, जिसके कारण कहीं नहीं ग्रह और उच्च विकासवादी अंतरिक्ष यान एक दूसरे से अलग हो गए हैं, जिसके कारण सभी लोग कहीं नहीं ग्रह पर आ गए थे, लेकिन पीटर अभी भी उच्च विकासवादी अंतरिक्ष यान में थे। ये देखकर पीटर बहुत डर गया। उसने लंबी छलांग लगाई और कहीं आने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से वह खुले आसमान में अंतरिक्ष में लटक जाता है, जहां उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसा लगा कि वह मरने जा रहा है, लेकिन इससे पहले एडम वॉलॉक वहां आया और पीटर को उठाकर कहीं नहीं ले गया, जिससे उसकी जान बच गई। जिसके बाद सभी अभिभावक तय करते हैं कि अब हम इन सभी जानवरों, जीवों और मनुष्यों के साथ एक नई दुनिया बनाएंगे, जहां वह उन सभी को एक अच्छा जीवन देगा और उन सभी को वह बनने देगा जो वे चाहते हैं। अब पीटर रॉकेट को आकाशगंगा टीम के रखवालों का नेता बनाता है और अपने साथियों को बताता है कि मैं बचपन से इन अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष में रहा हूँ। मैं अपने परिवार से इतने समय से दूर हूँ, लेकिन मेरे दादा अभी भी पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। मुझे उनसे मिलने जाना है, इसलिए कुछ समय के लिए मैं अपने काम से छुट्टी ले रहा हूँ। जिसके बाद गमोरा और पीटर के दूसरे साथी अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि वे दोनों भी वही करना चाहते थे जो वे करना चाहते थे। अब उन सबके बाद जो लोग एक एक करके बच जाते हैं, रॉकेट एक टीम बनाता है, जिसके पास अब इस नई टीम में एडम वॉलॉक है, क्योंकि उसने सुधार किया था। पीटर पृथ्वी पर आया था जहाँ वह अपने दादा से मिलता था। वे भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। कहीं भी अभिभावकों का सदस्य नहीं, उसे देखकर बच्चे भी नाचने लगते हैं और उन्हें देखकर आकाशगंगा के बाकी रखवालों की टोली भी नाचने लगती है, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी और वे बहुत खुश थे। और इसी के साथ बढ़िया फिल्म यही समाप्त होती है। समय देने के लिए धन्यवाद।